दोस्तों, हास्य, व्यंग और करुणा से भरी हुई एक कविता जो दहेज के ऊपर है, मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। सुनिएगा और आनंद लीजिएगा। कि दहेज की समस्याओं को देखते हुए ये लगता है, दहेज की समस्याओं को देखते हुए ये लगता है कि कुछ दिनों बाद ऐसा भी समय आएगा कि एक सुयोग्य कन्या के लिए अयोग्य वर ब्लैक में ही मिल पाएगा। हमने भी इस ज्वलंत समस्या पर गौर किया और मौके का फ़ायदा उठाते हुए एक पति विक्रय केंद्र खोल दिया। अपने मित्र से एक बोर्ड मांगा और उस पर लिखवा के टांगा, महिलाओं के लिए खुशखबरी, कृपया इधर आइए, हमारे पति विक्रय केंद्र से सस्ते एवं टिकाऊ पति खरीद कर ले जाइए। हर पति के साथ 5 वर्ष का गारंटी कार्ड मिलेगा। हर पति के साथ 5 वर्ष का गारंटी कार्ड मिलेगा। इस बीच यदि कोई पति हो जाए बेकाम तो पति विक्रय केंद्र पर सूचना भेजिए। हमारे केंद्र से एक प्रशिक्षित महिला जाएगी और आपकी पति की मरम्मत करके आएगी। हमारे विज्ञापन को सुनकर एक पिता सुबह सुबह पति विक्रय केंद्र पर आया, साथ में अपनी विवाह योग्य कन्या को भी लाया। हमने कहा, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं, फरमाइए। पिता बोला, हमारी बच्ची के लिए कोई डॉक्टर, प्रोफेसर या इंजीनियर दिखलाइए। हमने कहा, सॉरी, इनका तो निश्चित कोटा आता है, इनको कोई उद्योगपति या मिनिस्टर ही खरीद पाता है। पिता डबडबाई आंखें लेकर के लौट गया। पिता डबडबाई आंखें लेकर के लौट गया। हमने सोचा आए कोई ग्राहक नया। तभी एक आफत की मारी एक महिला बेचारी पति विक्रय केंद्र पर आई और बोली, हमारी बच्ची के लिए कोई सेकेंड हैंड पति दिखलाइए। हमने खुश होकर के कहा, मैडम प्लीज़ इस तरफ आइए। यही एक पीस है जो सेकेंड हैंड है, पर ये शिक्षक है। अब आपसे क्या बताएं बहन जी, इसने तो हमारी पूरी पूंजी ही जाम कर दी, अच्छी खासी चलती दुकान बदनाम कर दी। पता नहीं किस जन्म का पाप निकल रहा है। ये शिक्षक डिडक्शन सेल पर भी नहीं चल रहा है। ये कुंठा, कंठा और अभाव में जीता है। ये देश के भविष्य का निर्माता है जो अपमान के कड़वे घूंट पीता है। ये ईमानदारी और सदाचारी की शिक्षा देता है। ईमानदार है, झूठ नहीं बोलता है। ईमानदारी के कारण इसकी जवान बेटियां कुंवारी रहती हैं, जिनकी आंखें पिता के शिक्षक होने की अनकही व्यथा कहती हैं। ये मार्केट से आउट ऑफ डेट है। अरे इससे तो अच्छा बैंक के चपरासी का रेट है। इतना कहकर हम चुप हो गए। अंत में महिला बोली, ऐसा कीजिए, मेरी बच्ची के लिए शिक्षक ही ठीक है, दे दीजिए। ये सुनकर मुझे विश्वास नहीं आया। मैंने कहा, मैडम आपको इतना समझाया फिर भी आपको शिक्षक ही पसंद आया। अरे आपके पति क्या करते हैं, जमाना क्या कहेगा। अपनी आँखों के आंसू पीकर महिला बोली, मैं विधवा हूँ, मेरे पति देश की रक्षा करते हुए शहीद हो गए। जमाना कुछ भी नहीं कहेगा। अरे एक शहीद की बेटी के लिए एक शिक्षक ही ठीक रहेगा, एक शिक्षक ही ठीक रहेगा। दोस्तों, मुझे 2 लाइनें याद आ रही हैं कि बेटी के बाप और बेटे के बाप में क्या अंतर होता है, वो सुनिएगा। कि मैं तुझसे तू हो गया, मैं तुझसे तू हो गया, तू बन बैठा आप, मैं
बेटी का बाप था तू बेटे का बाप। थैंक यू वेरी मच।